हजारों सालों से इंसान इस प्लेनेट को चला रहा है। प्री हिस्ट्री के केव से लेकर आज के ग्लास और स्टील के स्काई स्क्रैपर्स तक, पत्थर के औजारों से लेकर एआई और स्पेस स्टेशन तक, छोटी सी ट्राइबल सेटलमेंट से लेकर मेगा सिटीज जहां रात भी दिन की तरह चमकती है। इंसान ने जंगलों को शहर बनाया, नदियों को मोड़ दिया, पहाड़ों को काट दिया और एक पूरी दुनिया अपनी मर्जी से डिज़ाइन की। लेकिन क्या ही होगा दोस्तों अगर इंसान अचानक से गायब हो जाए? क्या फिर भी प्लेनेट ऐसे ही रहेगा जैसे आज है, या फिर कुछ ही अरसे में तबाह हो जाएगा? आइए इस चीज़ को समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला चेंज, जब मशीन्स को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा तो मशीन्स बंद हो जाएंगी। पावर प्लांट्स, ग्रिड सिस्टम्स, फ्यूल पंप्स, सब कुछ रुक जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया के बड़े शहर डार्क हो जाएंगे। न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई, शंघाई सब अंधेरे में डूब जाएंगे। लाइट्स ऑफ, शोर ख़त्म, हर तरफ एक पुरसुकून खामोशी। लेकिन उसके बाद जो शुरू होगा वो एक ऐसी तब्दीली होगी जिसे इंसान कभी देख नहीं पाएगा। पावर बंद होने के बाद पंपिंग स्टेशंस रुक जाएंगे, यानी पानी सप्लाई और सीवेज सिस्टम्स बंद। सीवेज पाइप्स आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाएंगे। अंडरग्राउंड सबवेज और मेट्रो कुछ ही दिनों में पानी से भर जाएंगी। किसी वक्त लोगों से भरी हुई ट्रेन स्टेशंस अब एक अंडर वाटर म्यूजियम बन जाएंगे। डार्क, साइलेंट, अबैंडन्ड। और फिर नेचर अपना पहला काउंटर अटैक करेगी। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस जो हमने बरसों तक मेंटेन किए, अब उनको कोई देखने वाला नहीं। कंक्रीट में क्रैक्स आएंगी, रेन सीपेज शुरू होगा, स्टील बीम्स को जंग खा जाएगा। फ्रीज था साइकिल कंक्रीट को तोड़ना शुरू कर देगा। 20 से 30 सालों के अंदर ही मॉडर्न सिटीज अपनी पहचान खोना शुरू कर देंगे। जंगल इतनी तेजी से इन्वेड नहीं करता जितना लोग सोचते हैं, लेकिन जब इंसान रुकता है तो नेचर कभी नहीं रुकती। इस टाइम तक जानवर भी शहरों में आ जाएंगे। ऐसे फुटपाथ्स जहां हम रोज गुजरते थे अब तरह तरह के जंगली जानवरों के रास्ते बन जाएंगे। डोमेस्टिकेटेड डॉग्स वापस वाइल्ड फार्म में इवॉल्व हो जाएंगे। कुछ वोल्व्स के साथ ब्रीड करेंगे और कुछ टोटली नई हाइब्रिड स्पीशीज बनाएंगे। काउज, गोट्स, चिकन्स कुछ सर्वाइव करेंगे और कुछ नहीं। डिपेंड करता है रीजन किस तरह का है। बर्ड्स बिना शोर के वापस हाई राइजेस पर घोंसले बनाएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट बंद होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे, जिससे इंसेक्ट्स एक्सप्लोड कर जाएंगे और उनके साथ ही इकोलॉजी वापस शिफ्ट होगी। अब शहर इंसानी नहीं वाइल्ड बन रहे होंगे, लेकिन सब कुछ इतना रोमांटिक और ग्रीन नहीं होगा। कुछ जगहों पर पोल्यूशन के बम्स फट सकते हैं। ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, हैजर्डस स्टोरेज टैंक्स, उनकी मेंटेनेंस के बिना उनमें लीक्स, फायर्स और कंटेमिनेशंस भी हो सकती है। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑटोमेटेड सेफ्टी मोड में चले जाएंगे, लेकिन सेफ्टी का टाइम लिमिटेड होता है। डेकेड्स के अंदर ही मेल्ट डाउन का रिस्क बढ़ जाएगा, यानी नेचर एक तरफ हील करेगी और दूसरी तरफ इंसानी पाँव के निशान जहर बनकर रह जाएंगे। और फिर प्लास्टिक, ह्यूमैनिटी की सबसे डेंजरस लेगेसी। प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, बल्कि माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। हज़ारों सालों तक या शायद लाखों सालों तक हमारी पॉलीथीन बैग्स, हमारी बॉटल्स, हमारे फिशिंग नेट्स, ये सब एक टाइम कैप्सूल की तरह फ्यूचर अर्थ को बताएंगे कि हम यहाँ थे और हमने प्लेनेट का क्या हाल किया है। अब क्लाइमेट की बात करें तो अगर इंसान कल वैनिश हो जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ़ौरन से ज़ीरो हो जाएंगी, लेकिन हवा में जो कार्बन हमने पिछले 200 सालों से बढ़ाया है वो हवा से इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। साइंटिस्ट के मुताबिक कार्बन को प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर वापस आने में सेंचुरीज लग सकती हैं और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक शायद हज़ारों साल। तो प्लैनेट रिकवर करेगा, लेकिन स्लो मोशन रिकवरी होगी। ओशंस भी सांस लेगा। कमर्शियल फिशिंग बंद हो जाएगी। कोई डीप सी ट्रॉलर्स नहीं, कोई व्हेलिंग शिप्स नहीं, कोई इंडस्ट्रियल नॉइज नहीं। वेल्स और डॉल्फिन्स बिना रुकावट के कम्युनिकेट करेंगे। फिश पॉपुलेशंस फिर से बढ़ने लगेंगी। कोरल रीफ्स अगर क्लाइमेट उनको अलाउ करे तो वापस ग्रो कर सकते हैं। समंदर फिर से जीने लगेगा। इनफैक्ट नेचर हमारे बगैर सर्वाइव ही नहीं बल्कि खुद को रीडिज़ाइन करेगी। प्लैनेट
ایک نئی کہانی لکھے گا جس میں انسانیت نہیں ہوگی، لیکن ہماری چھوڑی ہوئی چیزیں اس کہانی کے کریکٹرز ہوں گے۔ مگر ایک بات پکی ہے، ارتھ ہمارے بغیر ٹھیک ہو جائے گی، چاہے دھیرے دھیرے چاہے تیزی سے، بٹ انسان کے بنا انسانیت نہیں ہوگی، سٹوریز نہیں ہوں گی، میوزک نہیں ہوگا، سٹیز نہیں ہوں گے اور ڈریمز بھی نہیں ہوں گے۔ پلانٹ بچے گا، لیکن کیا ہم اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں، یہ ہمارے آج کے ڈیسیجنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ پسند آیا ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے خیال میں انسانوں کے جانے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا بدلے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔